नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, पीछे हमने 12वें भाव और अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह और उनसे संबंधित बहुत ही उपयोगी जानकारी आदरणीय उत्तरादित्य से प्राप्त की। आज भी हमें त्रिक भावों में अंतिम यानी कि छठे भाव के अंदर बैठे हुए ग्रह और उनसे संबंधित समस्त जानकारी उत्तरा दीदी दे रही है। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। आज जो है हमारा छठा भाव है। छठा, आठवां और 12वां भाव, इनके बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनको त्रिक भाव कहा गया है या दुष भाव कहा गया है, मतलब दुस्थान कहा गया है, अच्छे नहीं माने जाते हैं। लेकिन इसके बारे में भी हर भाव जो है, बार बार ये चीज कही गई है हमारे शास्त्रों में कि कोई भी भाव पूरी तरह से बुरा नहीं होता। वो पाप ग्रहों से, अकारक ग्रहों से जुड़कर या उनके स्वामियों से जुड़कर ही अच्छा या बुरा बनता है। और छठा भाव जो हमारा है वो ऐसा है कि इससे हम ऋण, रोग और शत्रु, ये तीन चीजें तो हम देखते ही हैं। ये तो हमारे तीन टिप्स पर रहने चाहिए। इसके अतिरिक्त मतलब अस्त्र शस्त्र है, घाव है, रोग है, द्वेष है, शत्रु है, ये सारी चीजें भी हम देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें आता है कि रोग, मतलब इसको बीमारी के बारे में यह भाव बताता है, रोगों के बारे में बताता है, और ये भी चीज वो बताता है कि बीमारी लंबी चलेगी या शीघ्र खत्म हो जाएगी, कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी। और छठा भाव यदि हमारे रोगों से जुड़ा है, लेकिन सामान्य रोगों से जुड़ा है, जैसा कि हमने पिछली बार भी कहा था कि अष्टम भाव जो है वो गंभीर किस्म के और अचानक होने वाले रोगों के बारे में बताता है, और वो अक्यूट होते हैं, ऐसे होते हैं जिनमें मतलब आदमी मरणासन्न हो जाता है, और यदि उनका मारक भाव चल रहे हो, मार्केश वगैरह, तो उनकी मृत्यु भी संभव है। जबकि छठे भाव से ऐसा नहीं है। इस भाव से हम ये देखते हैं कि रोग होते रहते हैं, ठीक भी होते रहते हैं। बस ये है कि भाव कौन सा जुड़ रहा है। तो इसलिए 12वां भाव यदि हम देखें, छठे भाव के सामने जो भाव है, तो वो हमारा जो है अस्पताल है, एक तरह से हॉस्पिटल, और वहां से छुट्टी पाने के लिए हम 11वां भाव देखते हैं। इसी प्रकार छठा भाव जो है रोग का भाव है, तो रोगी से स्वस्थ होने के लिए, रोग से स्वस्थ होने के लिए हम पंचम भाव को देखते हैं, उसका नेगेशन। इस तरह से हम ये देख लेते हैं कि मतलब कि रोग, व्यक्ति कब ठीक हो जाएगा अगर कब वो बीमार हुआ है। एक चीज और है कि यहाँ पर ग्रहों का अन्य बातों के अलावा खाने पीने की जो हमारी आदतें होती है ना, उनसे भी महत्वपूर्ण जुड़ाव है। इसके पीछे कारण यह है कि हमारी अधिकांश बीमारियां पेट से जुड़ी हुई हैं, और छठा भाव हमारा पेट का भी कारक है, या फिर हमारी खाने पीने की आदतों से जुड़ी हुई है कि हम किस प्रकार का भोजन करते हैं, किस प्रकार का खाते हैं, कितना खाते हैं, कम खाते हैं कि ज्यादा खाते हैं। विभिन्न ग्रह जो इस भाव में बैठे रहते हैं, वो हमारी कायदे से फूड हैबिट्स को भी बताते हैं, खान पान की आदतें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख लें कि बुध यदि छठे भाव में बैठा होता है, स्थित होता है, तो जातक को विविध प्रकार के भोजन, वैरायटी, भोजन अच्छे लगते हैं, नए नए और परिवर्तित, चेंज होते रहना चाहिए। एक जैसा रूटीन जो भोजन रहता है कि बस खा लिया दाल चावल रोटी सब्जी, वो उनको नहीं जमता। वो ढूंढते रहते हैं कि वैरायटी किस प्रकार की हो। ये मैं विशेष रूप से खाने पीने की आदतों के बारे में अभी बता रही हूँ आपको। हाँ, इसके विपरीत यदि शनि यहाँ बैठा हो, तो एकदम विपरीत स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति या तो कुपोषित होता है, मतलब कि उसका पोषण जो है वो ठीक से नहीं होता, उसको पोषण हम प्रदान करने वाले जो भोजन के तत्व होते हैं वो मिलते ही नहीं है, या तो वो खुद ही नहीं खाता है अगर उसको उपलब्ध है तो भी, और नहीं तो उसको उपलब्ध ही नहीं रह पाते। कुपोषित भी दो तरह के होते हैं कि घर में सब कुछ है, आदमी नहीं खा रहा, और एक किसी को मिल ही नहीं रहा है, दो तरह से। तो इसमें ये बात होती है, स्वयं खाता नहीं है या फिर उसको मिलता नहीं। तीसरी बात है कि तीसरा ग्रह जो है मंगल जैसे है, मंगल यदि यहाँ स्थित होता है तो जातक अच्छा खाता है और ज्यादा खाता है, उसको अच्छा लगता है, भूख भी लगती है और ज्यादा खाता है। गुरु यदि यहाँ स्थित है, तो छठे भाव में स्थित है, तो व्यक्ति जो है
उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, लेकिन वो लव फीस्टिंग होता है, मतलब कि उसके पसंद के प्रिय भोजन बनते हैं तो वो ज्यादा खा लेता है, और अगर उसके प्रिय नहीं होते भोजन तो वो नहीं खाता और अधिक खाकर बीमार भी पड़ सकता है। ये चीज गुरु के साथ है। और यदि चंद्रमा यहाँ पर स्थित है तो व्यक्ति खाने पीने के मामले में बहुत ही मनमौजी होता है या मूडी होता है। और इसके अतिरिक्त उसको लिक्विड्स विशेष रूप से पसंद होते हैं, तरल पदार्थ, मतलब वो पीने का भी शौकीन हो सकता है, उसमें नशीले पदार्थ भी शामिल रहते हैं। और यदि उसका मंगल से संबंध हो तो पक्की बात है कि वो शराब पीने का शौकीन रहेगा। अब उसके बाद आता है हमारा शुक्र। शुक्र यदि छठे भाव में होता है तो व्यक्ति को सुरुचिपूर्ण भोजन, वैरायटी का बना हुआ हो, पूरी तरह से सजा हुआ हो, तरह तरह के खाना और पीना, पीना भी साथ में पसंद होता है, जिससे उसके स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। तो ये तो खास बात हो गई। लेकिन जब हम किसी के रोग के बारे में भविष्यवाणी करते हैं तो हमें और भी बिंदु देखने चाहिए कि लग्न से छठे भाव का क्या संबंध है। यदि उसका लग्न से सीधा सीधा बनता है संबंध कि लग्नेश छठे भाव में जाता है, या छठे भाव का स्वामी लग्न में जाता है, या छठे भाव का सबलॉर्ड भी लग्न से जुड़ता है या लग्नेश से जुड़ता है, तो व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जल्दी जल्दी होती है। और वो ग्रह की प्रकृति पर ही निर्भर करती है कि चंद्रमा है तो उसको सर्दी वगैरह जल्दी जल्दी होगी, जुकाम होगा। गुरु है तो खाने पीने के कारण उसका पेट खराब हो सकता है। मंगल है तो उसके पेट में जलन, एसिडिटी, ये सब अधिकता से खाने पीने में। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी दुष्परिणाम है जो हमारा छठा भाव हमें प्रदान करता है। ऋण और शत्रु। अगर ये धन भाव से जुड़ता है तो व्यक्ति जो है उसको ऋण लेने की आदत भी हो जाती है, उधार लेने में उसको मजा आता है, या उसको उधार लेने की सुविधा भी आसानी से मिल जाती है। ये भी एक चीज है। और उसको कभी कभी तो ऐसे होते हैं कि वो उधार लेकर ही जीवित रहते हैं, उनको बिना उधार लिए मजा ही नहीं आता है। तीसरी बात जो है एक और है कि ये हमारा जो भाव है ये हमारे चुनावों से, प्रतियोगिताओं से, किसी भी तरह की प्रतियोगिताओं से, इलेक्शन से भी जुड़ा हुआ है। इसमें सफलता यदि हमें पानी होती है तो हमारे छठे भाव से जो भी ग्रह जुड़े रहते हैं उनका संबंध एकादश भाव से जुड़ना चाहिए, तो व्यक्ति को चुनाव में या किसी भी कंपटीशन में हर तरह से उसको सफलता प्राप्त होती है। यदि उसको एजुकेशन के टेस्ट में शिक्षा संबंधी या उच्च शिक्षा संबंधी सफलता पानी होती है तो चौथा और नवा भाव जुड़ता है। ये सफलता के लिए। अब हम यहाँ नहीं कह सकते कि छठा भाव खराब है, क्योंकि प्रतियोगिता के लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन तीसरी बात अगर अपन एक और चीज देखें कि शत्रु, जो छठा भाव है वो शत्रु भी हमारे उत्पन्न करता है, जिन जो हमसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हमारी उन्नति से जलते हैं। और इसमें विशेष रूप से छठा और 12वां भाव ऑपरेट होना चाहिए। छठा और 12वां भाव ऑपरेट होता है तो व्यक्ति के मतभेद भी बहुत चलते रहते हैं जीवन में, विशेष रूप से उन ग्रहों की दशा चले तो। और फिर उसके लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, मुकदमेबाजी भी यहाँ तक की। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो वर्तमान समय में आजकल हम देख रहे हैं, पति पत्नी के बीच मनमुटाव। और विशेष रूप से यदि शुक्र या गुरु, जो हमारे मैरिड लाइफ के स्वाभाविक कारक ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, जो हमारी वैवाहिक जिंदगी को सुखद बनाने में मदद करते हैं, यदि उनकी स्थिति छठे या 12वें आ जाती है तो ये जो स्थिति है ये पारिवारिक जीवन में विष घोल देती है। और व्यक्ति जो है सब कुछ सही होते हुए भी किसी न किसी कारण से जीवन साथी से या तो वो खुद खुश नहीं रह पाता या वो जीवन साथी उसका खुश नहीं रह पाता। ये चीजें विशेष रूप से छठे भाव में स्थित ग्रहों के साथ देखी गई हैं। तो वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन या पार्टनरशिप में यहाँ बैठे ग्रह जो हैं, या फिर कोई भी ग्रह जो यहाँ के स्थित ग्रहों के नक्षत्रों में हो, इस प्रकार के फल देते हैं यदि उनकी दशा अंतर्दशा। इसके अतिरिक्त छठा भाव जो है हमारे घर के अन्य सदस्यों को बहुत अच्छे अच्छे फल देता है। जैसे हमारे छोटे भाई बहन है, उनके लिए गाड़ी घोड़े वाहन उन सब का साधन बनता है, क्योंकि तीसरे भाव से वो छठा भाव जो है वो चौथा भाव हो जाता है। इसी प्रकार हमारी मदर के लिए वो छोटी छोटी यात्राएं देता है, हमें जो है हमारे मामाओं का सुख प्रदान करता है, क्योंकि माँ के छोटे भाई बहन भी हम इसी भाव से देखते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी संतान का ये धन भाव है,
विशेष रूप से हमारी प्रथम संतान का, तो उनके लिए धन की आपूर्ति करवाना इस भाव का काम होता है। हमारे नौकर चाकर जो होते हैं, जो हमारे अधीनस्थ काम करते हैं, उनके साथ हमारे कैसे संबंध रहेंगे, ये भी हमारे जो ग्रह हैं वहां पर स्थित, वो हमें बताते हैं कि उनका किन भावों से संबंध हो रहा है। इसके अतिरिक्त एक चीज और है कि छठे भाव में स्थित ग्रह हमारे पिता के कैरियर को बनाने में बहुत योगदान देते हैं, विशेष रूप से यदि उनकी दशाएं चलें, क्योंकि जो हमारा छठा भाव है वो हमारे पिता के लिए 10वां भाव होता है। तो उनकी जो है उन्नति उनके जीवन में भी हो सकती है यदि उस ग्रह की दशा चलती है, तो उनको नेम फेम यश प्राप्ति, इन सब की चीजें जो हैं ये हमें प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लग्नेश का छठे भाव में जाना यदि हमें रोग देता है, तो धन भाव का छठे भाव में जाना हमें रुपया पैसा धन प्राप्ति भी करवाता है। तो विभिन्न ग्रहों के आधार पर विभिन्न भावों के स्वामी किस प्रकार छठे भाव से इंटरेक्शन करते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड यदि यहाँ आता है तो आपको हर चीज में, आप जिस चीज में हाथ डालोगे उससे आपको लाभ या गेन होता है। इस तरह से 9वें भाव से यदि जुड़ता है तो हमें उच्च शिक्षा में जो भी प्रतियोगिताओं की बात होती है उसमें हमें मदद करता है। इसके अतिरिक्त हमारे अधीनस्थ कर्मचारी, हमारे नौकर चाकर, उन सब के बारे में भी छठा भाव बहुत विस्तार से बताता है कि हमारे जो नौकर हैं हमारे प्रति वफादार रहेंगे, सिंसियर रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि छठा भाव हमारे अधीनस्थ कर्मचारी का है। तो यहाँ पर शुभ ग्रह होते हैं हमारे लिए जो कारक हैं, अच्छे भावों के स्वामी हैं, तो व्यक्ति जो है अपने उनको जो है अच्छी तरह से उसके अधीनस्थ कर्मचारियों अच्छी तरह से सुख उठाता है, अन्यथा वो बहुत ही परेशान होता रहता है। अब हम एक इसी संदर्भ में एक कुंडली देख लेना चाहते हैं। हमने एक कुंडली ली है एग्जाम्पल, 1945 का जन्म है इनका, लगभग काफी एज हो गई है, 77 हो गई, 72 73 हो रही है। देखिए इनकी वृश्चिक लग्न है और इनके चंद्रमा तो सेकेंड हाउस में है, शुक्र की राशि नक्षत्र में है चंद्रमा, जस्ट शुक्र 13 डिग्री 20 मिनट पर होता है चंद्र, और ये 13 डिग्री 21 मिनट का है। तो इनकी पूरी शुक्र की महादशा बचपन में निकली है। इसके बाद मंगल इनका पंचम भाव में है, बुध और शुक्र इनके दोनों छठे भाव में, सूर्य इनका सप्तम भाव में है, शनि जो है अष्टम में है, शनि और राहु जो चंद्रमा को देख भी रहे हैं। शनि, गुरु 10th हाउस में है। अब इनके क्या हुआ है, इनका जैसे चंद्रमा ने शुक्र की महादशा में जन्म हुआ है, तो शुक्र हालांकि 2 डिग्री का है, कायदे से ये कस्प कुंडली में पंचम भाव में भी जा सकता है, शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि 13 डिग्री का इनका लग्न है। इनकी शादी बिल्कुल 18-19 साल की उम्र में 17-18 में ही हो गई। 65 तक इनकी शुक्र की महादशा चली है, इसके पहले ही, मतलब मेरा ख्याल है 62-63 में ही हो गई थी शादी। और इनकी लेकिन क्या हुआ है कि शादी के कुछ 8-10 साल के बाद इनका कुछ पति से मतभेद हो गया था, जिसके कारण उन्होंने उनसे अलग होकर सेकेंड मैरिज कर लिया, ना कि उनके बच्चे भी थे, लेकिन सेकेंड मैरिज के बाद ये सुखी रही। अब देखिए इनके छठे भाव में जो ग्रह हैं, एक तो शुक्र जो है सप्तम में, शुक्र छठे भाव में आ गया। आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे वो पंचम में गया चाहे जो हुआ, लेकिन शुक्र जो है वो भी केतु के नक्षत्र में है 2 डिग्री का, और केतु भी इनका 7th हाउस सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, और वो भी शुक्र के नक्षत्र में है। तो दोनों ने एक दूसरे का ही फल दिया है। और उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी कर ली, उसमें वो सुखद स्थिति में रही सूर्य की महादशा में। सूर्य की महादशा में इनकी दूसरी शादी हो गई, जो अभी तक है इनकी। लेकिन एक जो और चीज हमने देखी कि बुध भी जो उनका वहां बैठा हुआ है, उसने इनके पिता इनके बहुत उच्च पदस्थ रहे हैं, अपने समय के बहुत नामी गिरामी, मतलब काफी हाईली प्रोफाइल वाले व्यक्ति माने गए थे उस समय जब रहे होंगे, अब तो खत्म हुए। लेकिन पिता को इस कुंडली से हम देख सकते हैं कि काफी जो है नेम फेम यश काफी उनको दिया गया है। और ये खुद वैसे दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन
क्योंकि सूर्य जो है सप्तम भाव से देखता है लग्न को, तो उनका थोड़ा नेचर डोमिनेटिंग नेचर था। और मंगल की राशि वृश्चिक, इनके कारण थोड़ा सा क्रिटिकल भी नहीं, सहन नहीं कर पाती हैं कुछ भी, कोई कुछ कहे तो बोलने में स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन शुक्र के कारण, बुध के कारण, इनका जो छठे भाव में बुध है, ये तो अपन ये कह सकते हैं कि बुध की महादशा इनकी अभी तक आई नहीं है, ना आने की संभावना है, वरना इनको बुध की महादशा में थोड़े से दिक्कत वाले परिणाम प्राप्त हो सकते थे। लेकिन इनकी महादशा नहीं आई है, यही ठीक है इनके लिए। पर फिर भी मतलब इन्होंने अपने जीवन में कईयों से मतभेद बहुत ज्यादा रहे, तुनक मिजाजी जिसको कह सकते हैं ना। तो यदि इनकी किसी ने चमचागिरी कर ली या थोड़ी सी चापलूसी कर ली तो ही उससे खुश रहती हैं। अगर किसी ने बहस कर ली तो समझ लीजिए कि फिर वो नहीं सुधर सकते। तो इस तरह का इनका नेचर रहा है ये। तो छठे भाव के ग्रह हैं, हालांकि डुअल नेचर है बुध की, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी भी है और एकादश भाव का भी है, तो इनको हमेशा फायदा ही हुआ है, किसी भी तरह के मतभेद में इनको नुकसान नहीं हुआ है। जीतती हैं वो और अपने आप को सही साबित भी कर देती है। मेरे से तो बड़ी है, इसलिए हम लोग इनका ओबीडियंट मानते हैं, कहना कि हाँ ठीक है, हमारी परिचित है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक की कुंडली में। और एक चीज और है, जैसे बुध इनका छठे भाव में, वाकई इतनी उम्र हो गई है लेकिन अभी भी उनको नई नई डिशेस एक्सपेरिमेंट करने का, नौकरों का बहुत सुख है। हमेशा 24 घंटे कहीं ना परमानेंट नौकर रहते हैं क्या, और नई नई डिशें पूछ पूछ कर, सबसे इससे पूछ लिया उससे पूछ लिया, इसकी रेसिपी क्या है, इसकी रेसिपी क्या है, और अभी भी वो बनवाती हैं घर में, और खाने की शौकीन है। शुक्र भी है वहां पर और बुध भी है, तो दोनों ग्रहों ने उनको खाने पीने की रुचि उनकी बहुत बनाई हुई है। वरना अपन 80s में पहुंचते हैं, 75 80s में, तो हमको लगने लग जाता है कि छोड़ो अब तो सिंपल खाना खाओ। लेकिन ये शौकीन है, ये चीज मैंने देखी।